हाँ, तो पिछली की क्लास में ना हम पढ़े थे क्या, पाचन तंत्र। पूरा पूरा खत्म हो गया। तो कुछ पूछ रहे थे, ठीक है, कुछ याद है? बताओ, भोजन का पचना कहाँ से आरंभ होता है? मुख से नहीं, बता दो। मुख के गुहा में क्या क्या होते हैं? हाँ, बता दो। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। नहीं, दांत के कितने भाग होते हैं? 2 भाग नहीं, दांत 4 प्रकार की होती है। अच्छा, कोई ना, बता दो। मनुष्य के ना कठोरतम भाग कौन सा होता है? मनुष्य की बॉडी सबसे कठोरतम भाग को क्या होता है? इनामेल नहीं, जबड़ा सबसे मजबूत हड्डी होता है। नहीं, अच्छा, आज पढ़ेंगे। श्वसन, ठीक है। सुनो, श्वसन कहते किसे हैं? तो वायुमंडल से, वायुमंडल से ऑक्सीजन। देखो, हम यहाँ लिखे हैं श्वसन, ठीक है। यहाँ लिखे हैं वायुमंडल से, वायुमंडल से। हमारे आसपास ना कुछ गैसें होती है, नहीं, तो वायुमंडल से हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ग्रहण कर, इसको ऑक्सीजन को ग्रहण कर, ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिका तक ले जाना। कहाँ तक? कोशिका तक ले जाना। तथा कोशिका से फिर वहाँ पे ना किसका क्या क्या बनता? वहाँ पे वहाँ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 को लेकर, कहाँ से? कोशिका से, यानी कि शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब आगे देखो, इसके बाद होता है श्वसन, जो है ना, श्वसन की क्रिया, किसकी क्रिया? श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण। कौन सी करण? ऑक्सीकरण की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। और ये जो है ना, ये कौन सा? इसमें ना ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप, किसके? हाँ, इसके फल स्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? निर्माण होता है। जब तक हम सांस लेंगे ना, तब तक अपने लोग का बॉडी बहुत गर्म रहता है। क्या होता है?
गर्म रहता है। हाँ, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर मृत व्यक्ति हो ना, मृत माने क्या होता है? मरा हुआ। हाँ, मरा हुआ व्यक्ति, उसका बॉडी ठंडा रहता है। क्या होता है? ठंडा, क्योंकि वो व्यक्ति सांस लेता नहीं है, जिस कारण से उसको उसका बॉडी ना मरने के बाद क्या होता है? ठंड पड़ जाता है। लेकिन हम लोग का बॉडी गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना सांस लेते और छोड़ते रहते हैं, ये जिस कारण से अपने लोग का बॉडी क्या होता है? गर्म रहता है। हाँ, ठीक है। तो हम पूछ लेंगे आदमी का बॉडी ठंडा कब पड़ता है? मरने के बाद। क्यों? क्योंकि क्योंकि मरने के बाद वो बॉडी सांस लेता नहीं, सांस लेता तो वो मरता क्यों? हाँ कि ना, वो जीवित रहता। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे स्वच्छ ये बहुत हार्ड वर्ड है। स्वच्छ श्वास, ठीक लिखे हैं, देख लिया, ठीक है। श्वास नहीं, ये दो प्रकार की होती है। कौन सी? श्वास। हम पूछ लेंगे श्वास कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। एक होता है निश्वसन और एक होता है श्वसन। हम पूछ लेंगे श्वास कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला निश्वसन और दूसरा श्वसन। हाँ, ये दो टाइप के होते हैं, पहला दूसरा। तो पहला पढ़ते हैं निश्वसन। इसमें हल्का सा अंतर है, और एक होता है निश्वसन। क्या होता है? निश्वसन। केवल इसमें ना ये दो बिंदी का केवल काबर नहीं। पहला में क्या होता है? निश्वसन, अगला क्या होता है? निश्वसन। निश्वसन किसे कहते हैं? तो सांस लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। निश्वसन किसे कहते हैं? सांस लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं, और सांस यानी कि सांस छोड़ने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। ठीक है, आप देखो इसको मिटाएं। पहला क्या था? निश्वसन। देखो यहाँ, देखो अब सांस लेने की क्रिया की सांस लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। अब हमारे आसपास ना कुछ गैसें होती है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, ऑक्सीजन, सबसे पहले हम ऑक्सीजन, ठीक है, जब भी लेते हैं ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% होती है। कितनी होती है? 21%। नाइट्रोजन 78% होती है। नहीं, और क्या होता है? CO2, ये होता है 0.03%। तो ये सब हम गैस लेते हैं। क्या क्या करते हैं? लेते हैं। हाँ, तो फिर से पूछ लेंगे निश्वसन किसे कहते हैं? सांस लेने की क्रिया को, और छोड़ने की क्रिया को अगला निश्वसन। निश्वसन सांस छोड़ने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। जो हम लेते हैं ना गैस, ठीक है। हाँ, जैसे कि देखो ऑक्सीजन कितना हम लोग लिए थे? 21%। अपने बॉडी में ना 4% का उसमें क्या होता है? खपत होता है, ठीक है। इसमें से 21 लिए थे, इसमें से 4 घटा करके तो कितना छोड़ेंगे? 17% हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। हम पूछ लेंगे, हम लोग लेते 21% है क्या? ऑक्सीजन। छोड़ते कितना है? 17%। नाइट्रोजन हम लेते हैं कितना? 78%। टोटल छोड़ देते हैं कितना? 78%। रखते तनु जरा सब, ठीक है।
आगे CO2 लेते कितना है 0.03%, लेकिन छोड़ते हैं 4%। कितना छोड़ते हैं 4%। हम पूछ लेंगे निःश्वसन की क्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत छोड़ते हैं 4%। ऑक्सीजन छोड़ते हैं 17% और नाइट्रोजन 18%। आगे ना आगे देखो इसमें आगे पढ़ेंगे हम निःश्वासन यानी सांस लेने की क्रिया तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, सांस लेने की क्रिया तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। आप हम लोग बताओ सांस लेते हैं, सांस बताओ सांस क्या किस चीज से लेते हैं फेफड़ा। सही है। जैसे कि नाक का जो नाक का जो है नासा छिद्र वो क्या है वो सांस लेने के एक मार्ग यानी कि रास्ता है, उससे हम लोग सांस लेते नहीं। नाक को अगर बंद कर लेंगे ना तो मुख से भी हम लोग सांस ले सकते हैं, हाँ कि ना। तो नाक और मुंह सांस लेने के एक मार्ग रास्ता है, लेकिन सांस हम लोग लेते हैं फेफड़ा से। आप यहाँ पढ़ेंगे प्रमुख श्वसन अंग, प्रमुख श्वसन अंग। हम लोग आते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जो है ना व्यक्ति जो भी स्तनधारी वो सांस लेता है फेफड़ा से। किसे लेता है फेफड़ा से। किसे लेता है फेफड़ा से। हम पूछ लेंगे जितने भी जीव हैं स्तनधारी वो किसे सांस लेते हैं बताओ। कीट किसे से सांस लेगा तो कीट सांस लेता है किसे ट्रेकिया से। किसे ट्रेकिया से लेता है। ठीक है, उसके बाद जलीय जीव जलीय जीव बताओ ये सांस क्या चीज लेता है गलफड़ा से। अब एक आता मेढक। देखो मेढक को मेढक 3 अवस्था में होता है। ठीक है, मेढक देखो ये जो है ना पहला इसका जिसको यहाँ पे मेढक जो है मेढक जब होगा ना छोटा बच्चा, ठीक है, उसे बोलते हैं टेडपोल। मेढक के बच्चे को हम लोग बोलते हैं टेडपोल। मेढक के बच्चे, ठीक है, उसे बोलते हैं टेडपोल। और टेडपोल जिसे बोलते हम लोग बोलते हैं बेंग मछलिया कहते हैं। बरसात के मौसम में ना छोटे बड़े गड्ढे में ना पानी जमा हो जाती है तो उसमें ना क्या होता है बेंग मछलिया। तो बचपन में हम लोग समझते थे कि क्या है मछली है, हाथों से पकड़ करके और उसे ना पोसते थे। और बड़ा होने के बाद ना वो किसका रूप लेता था मेढक का, कि ना। तो टेडपोल, ये टेडपोल जब होता है उस समय वो सांस किससे लेता है गलफड़ा से। किसे गलफड़ा से, वो पानी में होता है। ठीक है, गलफड़ा से। किसे गलफड़ा से। जब मेढक कहाँ पे हो जमीन के अंदर। जब पानी खत्म होता है ना, जब पानी खत्म हो जाती है तो मेढक कहाँ चले जाते हैं जमीन के अंदर। उस समय ना वो क्या होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, उस समय ना ये अपना सांस किससे लेता है त्वचा से। किसे त्वचा से। हम पूछ लेंगे मेढक जब जमीन के अंदर चले जाते हैं तो वो सांस किससे लेता है त्वचा से। और जब वो कहाँ पे रहते हैं जमीन, कहाँ पे जमीन, तो जमीन पे हो तब सांस किसे लेगा फेफड़ा से। किसे लेगा फेफड़ा से। ठीक है, तो मेढक है ना ये 3 प्रकार से ये सांस लेता है। जब छोटा बच्चा हो तो गलफड़ा से, जब जमीन के अंदर जाए तो त्वचा से, और जब जमीन पे होता फेफड़ा से। ठीक है।
बता दो, जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन क्या % छोड़ते हैं? 17। लेते कितना है? सही है। इससे आगे बढ़े, हम पूछेंगे प्रमुख श्वसन अंग में स्तनधारी जीव किससे सांस लेते हैं? मानव फेफड़ा से, गाय भैंस कुत्ता बकरी, हाँ कीट बताओ, कीट सही है। जलीय जीव गलफड़ा। जैसे फेफड़ा का भी काम होता है, फेफड़ा का काम पता क्या होता है? जरूरत को चीज को लेना और बाकी बात चीज को फेंक लेना, ठीक है, छोड़ देना। तो फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, ठीक है, वो ले लेगा और किस चीज को छोड़ता है? नाइट्रोजन को वो छोड़ देगा और किसको? CO2 को वो छोड़ देगा, ठीक है। सेम काम करता है कौन? गलफड़ा। इसका भी काम होता है गलफड़ा को ऑक्सीजन को ना वो छान लेता है। किसको छानेगा? ऑक्सीजन। और बाकी बात को फेंक देगा, बाकी बात को वो क्या करता है? हटा देता है, ठीक है। हाँ, गलफड़ा चाहे फेफड़ा, सबका काम क्या होता है? सेम होता है। जब किसी व्यक्ति को ना फेस पे चाहे कहीं पे ना गले के ऊपर अगर ऑपरेशन हो ना, गले के ऊपर जब ऑपरेशन होता है ना तो उस व्यक्ति को ना कि यहीं से 2 पाइप है, एक भोजन वाली पाइप और एक सांस वाली पाइप। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? इस त्वचा को पहले काटते हैं और मांस को काट करके और किसमें सांस वाली पाइप को बाहर हल्का सा निकाल करके वहां पे कट दे करके और उसमें एक पाइप को डाल देते हैं, ताकि यहाँ से ऊपर अगर ऑपरेशन हो ना उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत ना हो, और उस पाइप को ना बाहर निकाल देते हैं और उसी से ना व्यक्ति क्या करता है? सांस लेता है। किससे? उस वो पाइप से, ठीक है। उस समय व्यक्ति नहीं अपने नाक से सांस लेगा और नहीं अपने मुख से, ठीक है। तो वो लेता किससे? ट्रेकिया से, ताकि उसी ट्रेकिया में ना यहाँ पे पाइप को डाल करके और पाइप को बाहर निकाल करके और एक देगा रुमाल, जितना भी होता है ना वो बबल गम, तो वो उसको यहाँ पर पाइप से सारे यहाँ पे उसको पोंछते रहता है, ताकि क्या हो? बाहर गिरे नहीं, ताकि ना ऐसा कब होता है? जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन मुंह यानी कि गले से ऊपर हो, ठीक है, उस समय ना पाइप डालता है। कहाँ पे? ट्रेकिया में, ठीक है। अच्छा बताओ, कोई बॉडी ना ठंडा कब पड़ता है? क्यों? क्योंकि वो बॉडी की श्वास को नहीं लेता। बता दो, श्वसन की क्रिया कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। श्वास हम लोग कितना % लेते हैं? ऑक्सीजन। आप छोड़ते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं, छोड़ते हैं। CO2 लेते हैं, आज छोड़ते हैं 4%। सही है। बता दो, मेढक जब जमीन के अंदर हो, तो वो सांस लेगा। उसकी त्वचा में ना छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र अपने लोग के त्वचा में भी होते हैं। उस छिद्र से ना हम लोग सांस लेते नहीं, उसे पसीना बाहर आता है। क्या बाहर आता है? पसीना बाहर आता है। सही है। जब मेढक बच्चा हो, ठीक है, उस समय सांस बताओ किस लेगा? ताकि वो पानी में होता है, बाकी ना। सही है। जमीन पर जब हो तो वो, ठीक है। हाँ, जब कभी ना मेढक पानी के ऊपर होगा और हल्का सा मुंह को बाहर निकालेगा, ऊपर से ढेला मारो तो वो फट से पानी के अंदर, ताकि ना ऊपर वो सांस लेने के लिए वो बाहर आता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे मानव श्वसन मार्ग। क्या पढ़ेंगे? मानव श्वसन मार्ग। अगला हेडिंग है मानव का श्वसन मार्ग। अब मानव जिस रास्ते से सांस लेता है ना, जिस मार्ग से, अब उस मार्ग में कौन कौन अंग आता है, कौन कौन बॉडी आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानव का श्वसन मार्ग। मानव जब सांस लेता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है
उस मार्ग को श्वसन मार्ग कहते हैं। हम हेडिंग लिखवाए हैं मानव का श्वसन मार्ग। मानव का श्वसन मार्ग। मानव जब सांस लेता है ना, जब सांस लेता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है तो उस मार्ग को क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है? नासा छिद्र। नासा छिद्र में ना कुछ बालें होती है। क्या होती है? बाल होती है। उस बाल का काम क्या होता है? वायुमंडल में ना जितने भी धूलकण है ना, जब हम लोग सांस जब लेते हैं तो सांस के माध्यम से ना वो अपनी बॉडी के अंदर जाता है। तो वो क्या करता है? वो केस यानी कि वो बाल उस जितने जो धूलकण है ना उसको क्या करता है? वो रोकता है। ताकि नासा छिद्र के आगे क्या होता है? नासा कपाट। और कपाट के आगे क्या होता है? एक ना म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। और म्यूकस होता है चिपचिपा होता है। क्या होता है? चिपचिपा होता है। जाकर के वो ना धूलकण किसी में जाकर के चिपक जाता है म्यूकस, जिसे हम लोग ठेठी भाषा में रक्ति कहते हैं कि नक्ति कहते हैं, जो भी हो। तो नासा छिद्र के बाद क्या होता है? नासा कपाट। क्या होता है? नासा कपाट। और यहीं पे क्या होता है? म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस होता है जो धूलकण को ना क्या करता है? रोक रहता है। ठीक है, ताकि वो अंदर नहीं जाए। ठीक है, तो श्वसन मार्ग में सबसे पहला क्या आता है? नासा छिद्र आता है। इसमें ना क्या होते हैं? बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल। और ये ना नाक जो है नाक का सबसे आगे का भाग होता है। नाक का सबसे आगे का भाग होता है। और इसके जस्ट बाद क्या होता है? नासा कपाट। यह ना नाक का क्या होता है? नाक के पीछे का भाग होता है। ठीक है, हम पूछ लेंगे नाक के सबसे आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? नासा छिद्र कहते हैं। इसी से सांस को हम लोग अंदर लेते हैं। कहाँ लेते हैं? अंदर लेते हैं। और नाक एकदम जस्ट पीछे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं नासा कपाट कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे ना क्या होता है? एक म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। और म्यूकस चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है। चिपचिपा होता है। जो जितनी भी धूलकण जाती है ना ये उसे रोकने का काम करती है। इससे आगे वो बढ़ता नहीं, इसी में जाकर के वो क्या होता है? चिपक जाता है। ठीक है, फंस जाता है।